एक सवाल जो हर मसीही को खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सच में एक सच्चे मसीही की तरह जी रहा हूं? आज दुनिया में लाखों लोग खुद को मसीही कहते हैं। वे चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? क्या मसीही जीवन का अर्थ केवल यही है? यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वह अपने आप को नकारे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। लेकिन क्या हम सच में यीशु के बताए मार्ग पर चल रहे हैं या सिर्फ नाम मात्र के मसीही बनकर रह गए हैं? क्या हमने अपने जीवन को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया है? क्या हमारा व्यवहार, हमारी बातें, हमारे विचार सच में यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार हैं, या फिर हम बस दुनिया के साथ बह रहे हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार जी रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपको और मजबूत बनाएगा, और अगर आपका जवाब नहीं है तो यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। आज हम बाइबल से जानेंगे कि एक सच्चे मसीही को कैसे जीना चाहिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक आत्म जांच होगी, एक दर्पण जिसमें आपको अपना असली प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज कितने लोग खुद को मसीही कहते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन को करीब से देखा जाए तो क्या सच में वे यीशु मसीह के बताए मार्ग पर चल रहे हैं? वे अपने विश्वास का प्रदर्शन तो करते हैं, लेकिन जब कोई उन्हें ठेस पहुंचाता है तो वे तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। जब कोई उनसे मदद मांगता है तो वे 100 बहाने बनाने लगते हैं। बोलना होता है तो वे डर के मारे चुप रह जाते हैं, और जब दुनिया उनके विश्वास पर सवाल उठाती है तो वे पीछे हट जाते हैं, जैसे उन्होंने कभी यीशु को जाना ही ना हो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वह अपने आप को नकारे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यह सिर्फ एक वचन नहीं बल्कि मसीही जीवन का मूल है। क्रूस उठाने का अर्थ केवल कठिनाइयां सहना नहीं, बल्कि स्वयं को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप देना है। अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं, अपनी योजनाओं और यहां तक कि अपनी सुरक्षा की भी परवाह किए बिना। लेकिन क्या हम सच में अपने क्रूस को उठा रहे हैं? क्या हम सच में अपने पुराने स्वभाव को नकार कर एक नया जीवन जी रहे हैं, या फिर बस नाम मात्र के मसीही बनकर संतुष्ट हो गए हैं? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि यदि वे उनके पीछे चलना चाहते हैं तो उन्हें अपनी इच्छाओं को छोड़कर, खुद को पूरी तरह से मिटाकर उनके बताए मार्ग पर चलना होगा। लेकिन हम में से कितने लोग इस बुलाहट को स्वीकार कर पाए हैं? हम चर्च की दीवारों के भीतर यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन क्या चर्च के बाहर भी हमारा जीवन उनके नाम के योग्य है? हम दूसरों को क्षमा करने की शिक्षा देते हैं, लेकिन क्या हमारे दिल में सच में क्षमा का भाव है? हम प्रेम और दया की बातें करते हैं, लेकिन क्या हम अपने सबसे निकटतम लोगों से भी बिना स्वार्थ के प्रेम कर पाते हैं? सच्चाई यह है कि जब मसीही होने की वास्तविक कीमत चुकाने का समय आता है तो अधिकांश लोग अपने विश्वास को छोड़कर दुनिया के साथ समझौता करना पसंद करते हैं। वे सच्चाई से पीछे हट जाते हैं क्योंकि यह कठिन लगता है। वे अपने क्रूस को उठाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि यह भारी लगता है। लेकिन क्या ऐसा करके वे वास्तव में मसीही कहलाने योग्य हैं? एक गहरा प्रश्न जो हर मसीही को खुद से पूछना चाहिए। क्या मैं सच में यीशु के बताए मार्ग पर चल रहा हूं, या सिर्फ एक नामधारी मसीही हूं? यीशु मसीह ने हमें केवल धर्म की परिभाषा नहीं दी, बल्कि जीने का एक ऐसा मार्ग दिखाया जो प्रेम, क्षमा और दया से भरा हुआ है। उन्होंने हमें सिखाया कि एक सच्चे मसीही की पहचान उसकी प्रार्थनाओं, उसके उपदेशों या उसकी धार्मिक गतिविधियों से नहीं होती, बल्कि उसके हृदय की दशा और उसके व्यवहार से होती है। यीशु ने कहा था, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यह कोई साधारण बात नहीं थी। संसार हमें सिखाता है कि शत्रुओं से घृणा करो, उनसे बदला लो, उन्हें नीचा दिखाओ। लेकिन यीशु ने ठीक इसके विपरीत सिखाया कि सच्ची शक्ति घृणा में नहीं बल्कि प्रेम में है, बदले में नहीं बल्कि क्षमा में है। लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सच में इस शिक्षाओं पर चल रहे हैं? हम अपने आप को यीशु के अनुयायी कहते हैं, लेकिन जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो क्या हम उसे क्षमा कर पाते हैं? जब कोई हमारे खिलाफ बुरा बोलता है तो क्या हम उसके लिए प्रार्थना कर पाते हैं?
जब कोई हमें अपमानित करता है तो क्या हम उसे प्रेम से गले लगा सकते हैं? अक्सर हम इसके ठीक विपरीत करते हैं। हम अपने शत्रुओं से घृणा करने लगते हैं, मन में उनके लिए कटुता पालते हैं। हम अपने अपमान का बदला लेने की योजनाएं बनाते हैं और यहां तक कि जब किसी ने हमें चोट पहुंचाई होती है तो हम दूसरों से उसके खिलाफ बातें करते हैं। हमारी जुबान पर तो यीशु के वचन होते हैं, लेकिन हमारा दिल उसी घृणा और क्रोध से भरा होता है जिससे यीशु ने हमें बचाने के लिए अपना जीवन दिया था। क्या यही मसीही जीवन है? यीशु ने जब क्रूस पर से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तब क्या उनके दिल में कटुता थी? क्या उन्होंने उन सैनिकों से घृणा की जो उन्हें कोड़ों से मार रहे थे? क्या उन्होंने उन फरीसियों के लिए बदला लेने की प्रार्थना की जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाने की साजिश रची थी? नहीं, उन्होंने प्रेम दिखाया, उन्होंने क्षमा की, उन्होंने दया बरती। तो फिर अगर हम यीशु के सच्चे अनुयायी हैं तो क्या हमें भी ऐसा ही नहीं करना चाहिए? सच्चे मसीही वे नहीं होते जो केवल यीशु के नाम को अपने जीवन में रखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारते हैं, जो प्रेम को अपने व्यवहार में दिखाते हैं, जो क्षमा को अपनी आदत बना लेते हैं और जो दया को अपना स्वभाव बना लेते हैं। अगर हम अपने जीवन में यीशु मसीह की शिक्षा को सच में अपनाना चाहते हैं तो हमें खुद से यह कठिन लेकिन आवश्यक सवाल पूछना होगा, क्या मैं सच में अपने शत्रुओं से प्रेम करता हूं? क्या मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो मुझे सताते हैं? या फिर मैं भी उसी घृणा और क्रोध से भरा हुआ हूं जिससे यीशु ने मुझे मुक्त करने के लिए अपने प्राण दिए? मसीही जीवन कोई सरल मार्ग नहीं है। ये एक बुलाहट है, एक ऐसी बुलाहट जो हमें संसार की भीड़ से अलग चलने को कहती है। ये दुनिया हमें हर मोड़ पर परखती है। कभी यह हमें प्रलोभन देती है, कभी भय दिखाती है और कभी हमारे विश्वास को हिला देने की कोशिश करती है। जब लालच हमारे सामने आता है, बेहतर नौकरी, अधिक पैसा, समाज में ऊंचा स्थान, तो क्या हम इसे ठुकरा पाते हैं अगर यह सत्य निष्ठा से समझौता करने की मांग करे? जब संसार हमें दिखावटी वैभव और अस्थायी सुखों का लुभावना प्रस्ताव देता है तो क्या हम मसीह के मार्ग पर अडिग रहते हैं या धीरे धीरे संसार की ओर खींचने लगते हैं? जब सच्चाई बोलना कठिन हो जाता है, जब सत्य कहने की कीमत हमारी प्रतिष्ठा, हमारी सुविधा या यहां तक कि हमारी सुरक्षा तक हो सकती है, तब क्या हम झूठ का सहारा नहीं लेते? क्या हम उस आसान रास्ते को नहीं चुनते जो हमें संसार के क्रोध से बचा सके? यीशु ने कहा था, तुम जगत के प्रकाश हो, लेकिन एक दीपक केवल तब तक प्रकाश देता है जब तक वह स्वयं जलता है। जब हम भी संसार के अनुसार समझौता करने लगते हैं, जब हम भी उसी लोभ, छल और स्वार्थ का हिस्सा बन जाते हैं, तब हम उजियाला नहीं रहते, हम भी अंधकार में शामिल हो जाते हैं। आज यह संसार अंधकार से भरा हुआ है, लालच का अंधकार, पाप का अंधकार, छल और कपट का अंधकार। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम सच में उस उजियाले के रूप में खड़े हैं जिसकी अपेक्षा यीशु मसीह ने हमसे की थी, या फिर हमने भी अपने दीपक को बुझा दिया है और उस अंधकार का हिस्सा बन गए हैं जिससे हमें संसार को बचाना था? यीशु ने हमें संसार में भेजा, लेकिन यह नहीं चाहा कि हम संसार के जैसे बन जाएं। उन्होंने हमें संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त न होने की शिक्षा दी। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, इस संसार के स्वरूप के अनुसार न ढलना। लेकिन क्या हम सच में इस शिक्षाओं पर चलते हैं? आज का संसार हमें लगातार अपनी ओर खींचता है। शोहरत, पैसा, सुख सुविधाएं और सांसारिक इच्छाओं का जाल हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि यही जीवन का असली उद्देश्य है। भीड़ के साथ चलना आसान है, वही करना जो सब कर रहे हैं, बिना किसी विरोध के संसार की धारा में बह जाना, यह आसान लगता है। लेकिन क्या यही यीशु के सच्चे अनुयायी की पहचान है? कितने लोग वास्तव में इस संसार से अलग जीवन जीते हैं? कितने लोग उस राह पर चलते हैं जहां ज्यादातर लोग चलना नहीं चाहते? कितने लोग पवित्रता को इस संसार के अस्थायी सुखों से अधिक महत्व देते हैं? यीशु ने हमें बुलाया कि हम इस संसार में एक मिसाल बने। हमारा जीवन संसार के लिए एक प्रकाश हो, न कि हम स्वयं अंधकार का हिस्सा बन जाएं। लेकिन जब हमें समझौता करने के अवसर मिलते हैं, जब दुनिया हमें अपने रंग में रंगने की कोशिश करती है, तो क्या हम मसीह के सत्य पर अडिग रहते हैं? सच्चे मसीही वे नहीं जो बहुमत के साथ चलते हैं, बल्कि वे हैं जो परमेश्वर के मार्ग पर दृढ़ रहते हैं, चाहे दुनिया उनके खिलाफ ही क्यों न हो। वे जानते हैं कि संसार का आकर्षण क्षणिक है, धन, वैभव, प्रतिष्ठा
ये सब एक दिन मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य अनंत है और उसमें प्रवेश उन्हीं को मिलेगा जो संसार के साथ समझौता करने के बजाय यीशु मसीह के मार्ग पर अडिग रहे। आज यह सवाल हर मसीही के सामने है, क्या हम संसार की धारा में बह रहे हैं या फिर हम उस सत्य के लिए खड़े हैं जिसे यीशु ने हमें सौंपा था। यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर के पुत्र थे, उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए, एक ऐसा कार्य जिसे उस समय केवल नौकर या दास किया करते थे। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक गहरी शिक्षा थी जो दिखाती थी कि वास्तविक महानता सेवा में है, न कि अधिकार में। लेकिन आज कितने लोग वास्तव में इस उदाहरण का अनुसरण करते हैं? कितने लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं बिना यह अपेक्षा किए कि बदले में उन्हें कुछ मिलेगा? हम दूसरों से प्रेम, सहायता और सम्मान की अपेक्षा तो रखते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। हमारी प्रवृत्ति अक्सर स्वार्थ की ओर झुकी होती है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी मदद करें, हमें सम्मान दें, हमारी आवश्यकताओं को पहले रखें। लेकिन क्या हम भी वही भावना दूसरों के लिए रखते हैं? हम दूसरों से उम्मीद तो करते हैं कि वे हमारे जीवन को सरल बनाएं, लेकिन क्या हम खुद किसी का जीवन सरल बनाने के लिए प्रयास करते हैं? यीशु ने स्पष्ट रूप से सिखाया कि जो सबसे बड़ा बनना चाहता है वह सबसे छोटा बने। लेकिन आज कितने लोग इस सिद्धांत को अपनाते हैं? हम अधिकार और ऊंचे स्थान की खोज में तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्या हम सेवा के लिए भी उतनी ही तत्परता दिखाते हैं? एक सच्चा मसीही वह नहीं जो केवल अपने लिए जीता है, बल्कि वह जो दूसरों के लिए जीता है। यीशु मसीह का जीवन इसी सच्चाई का प्रमाण है। उन्होंने दूसरों के लिए जिया, दूसरों के लिए त्याग किया और अंततः दूसरों के लिए अपने प्राण तक दे दिए। अब सवाल यह है, क्या हम भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं या फिर हम केवल अपने लाभ के लिए जी रहे हैं? यीशु मसीह ने हमें चेतावनी दी कि वे फिर से आएंगे, लेकिन उस दिन और उस घड़ी को कोई नहीं जानता। यह कोई साधारण घोषणा नहीं थी, बल्कि एक गंभीर बुलाहट थी, एक ऐसी चेतावनी जो हमें आत्म जांच करने के लिए मजबूर करती है। क्या हम सच में उस दिन के लिए तैयार हैं? हम में से कितने लोग यह सोचकर जीते हैं कि यीशु कभी भी आ सकते हैं? हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, लेकिन क्या हमारा दिल सच में तैयार है? या फिर हम इतने व्यस्त हैं संसार की चीजों में, अपने जीवन की दौड़ में, अपने सपनों और इच्छाओं में कि यदि यीशु अभी आए तो हम उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे? यीशु ने कहा था, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। लेकिन क्या हम सच में जाग रहे हैं, या फिर हमने अपने जीवन को सांसारिक आकर्षणों में इतना उलझा लिया है कि हम उस अनंत बुलाहट को भूल गए हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना था? हम अपने भविष्य की चिंता तो करते हैं, हम अपने करियर की योजना बनाते हैं, अपने परिवार के लिए सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, अपने बच्चों के लिए संपत्ति जोड़ते हैं, लेकिन क्या हम अपने अनंत भविष्य की भी चिंता कर रहे हैं? क्या हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं कि जब यीशु हमें बुलाएंगे तब हम किस दशा में होंगे? एक सच्चे मसीही का जीवन ऐसा होना चाहिए कि यदि यीशु किसी भी क्षण लौट आए तो वह उनके स्वागत के लिए तैयार हो, उसकी आत्मा स्वच्छ हो, उसका हृदय पवित्र हो और उसका जीवन उस ज्योति के समान हो जो संसार में परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन क्या हमारा जीवन वास्तव में ऐसा है, या हम भी संसार के अंधकार में इतने खो चुके हैं कि जब वह पुकारेंगे तो हमें सुनाई भी नहीं देगा? आज हमने यह संदेश सुना, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे? क्या आप सच में एक सच्चे मसीही की तरह जीना चाहते हैं, या बस एक नामधारी मसीही बनकर रहेंगे? यह संसार आपको लुभाएगा, आपको अपने रंग में रंगने की कोशिश करेगा, आपको यीशु के मार्ग से भटकाने की हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का राज्य उन लोगों के लिए है जो अंत तक विश्वास योग्य रहते हैं। यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक सेवा की, प्रेम किया, क्षमा किया, सत्य के लिए खड़े रहे। अब यह आपकी बारी है। अगर यीशु आ जाए तो क्या आप उनके स्वागत के लिए तैयार हैं? इस प्रश्न का उत्तर केवल आप दे सकते हैं। अपने जीवन को जांचिए, अपने दिल को परखिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको एक सच्चे मसीही के रूप में जीने की शक्ति दें। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। इसे अपने मित्रों, परिवार और उन सभी के साथ साझा करें जो इस सत्य को जानने के लिए प्यासे हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आप हर बार प्रेरणादायक और आत्मजांच करने वाले संदेशों को सुन सकें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताइए, क्या आप सच में एक सच्चे मसीही की तरह जी रहे हैं? परमेश्वर का प्रेम और शांति आपके जीवन में बनी रहे।